गांव बिलासपुर में अकाल पड़ा हुआ था। खेत बंजर हो गए थे और पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे थे। ऐसे ही हालात में एक गरीब युवक रामू अपने गांव से काम की तलाश में निकल पड़ा। कई मील चलकर वह शिवपुर नामक गांव में पहुंचता है। रामू भूखा प्यासा एक महाजन बनवारी लाल के घर पहुंचता है। रामू हाथ जोड़कर कहता है, सेठ जी, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। वहां अकाल पड़ा है, कोई काम नहीं है। मुझे काम दे दीजिए, चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो। बनवारी महाजन उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, काम तो है, पर आसान नहीं। मेरे पास 100 बकरियां और 50 भेड़ें हैं। उन्हें रोज चराने ले जाना होगा, पानी पिलाना होगा और उनका गोबर भी साफ करना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें 300 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। रामू सोचता है, मुझ पर कोई सहारा नहीं है, भूख से मरने से अच्छा है काम कर लूं। वह हामी भर देता है और वहीं से काम शुरू कर देता है। दिन पर दिन गुजरते जाते हैं। रामू पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। जानवर तंदुरुस्त हो जाते हैं। उनका दूध और ऊन ज्यादा मिलने लगता है। बनवारी महाजन खुश होकर रामू की मजदूरी 500 रुपये कर देता है। कई साल बीत जाते हैं। रामू थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर एक छोटा सा झोपड़ा बना लेता है। अब वह गौशाला की गंध से बचकर अपने घर चैन से सो पाता है। धीरे धीरे उसने करीब 7,000 रुपये जमा कर लिए। लेकिन गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ रही थीं। रामू चिंतित होकर महाजन से कहता है, सेठ जी, मेरी सारी मेहनत की पूंजी चोरी हो जाएगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बनवारी महाजन हंसकर कहता है, रामू, चिंता मत करो, मेरे पास रख दो। मैं तो गांव का सबसे बड़ा महाजन हूँ। मेरे यहाँ चौकीदार भी रहते हैं। तुम्हारा धन बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। भरोसे में आकर रामू अपनी सारी रकम महाजन को सौंप देता है। कुछ साल बाद रामू अपनी कमाई लेकर खेत खरीदना चाहता है। वह महाजन से पैसे मांगने जाता है। सेठ जी, मेरे 7,000 रुपये लौटा दीजिए, मुझे जमीन लेनी है। महाजन नकली गंभीरता से कहता है, अरे रामू, कौन से रुपए? कोई लिखित कागज है तुम्हारे पास? बिना लिखत पढ़त के लेन देन होता है क्या? तुम झूठ बोल रहे हो। रामू हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है। सेठ जी, मेरे पास लिखत तो नहीं है, पर मैंने अपने खून पसीने की कमाई आप पर भरोसा करके रखी थी। महाजन क्रोधित होकर अपने नौकरों को बुलाता है और रामू को धक्का देकर भगा देता है। रामू दुखी होकर 2 दिन तक काम पर नहीं जाता। यह देखकर गांव का एक सज्जन व्यापारी धनराज सेठ उसके घर आते हैं। रामू उन्हें सारी बात बताता है। धनराज कहते हैं, रामू, चिंता मत करो, ऐसे लालची महाजन को सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन धनराज सेठ एक बड़ा ब्रीफकेस भरकर बनवारी महाजन के पास पहुंचते हैं। महाजन जी, मैं बाहर व्यापार करने जा रहा हूँ। ये 50,000 रुपए हैं। डर है कि चोरी न हो जाए। इन्हें आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ। महाजन के तो आंखों में लालच चमक उठता है। वह मन ही मन सोचता है, वाह, आज तो मोटी रकम हाथ लगने वाली है। इतना सुनते ही अचानक रामू वहां पहुंच जाता है। महाजन तुरंत पलटकर कहता है, अरे रामू, तुम तो मेरे भाई जैसे हो। तुम्हारे रुपए तो मेरे पास सुरक्षित रखे हैं। ये लो तुम्हारे सारे 7,000 रुपए। रामू चुपचाप अपने पैसे ले लेता है। धनराज सेठ हंसते हुए कहते हैं, बहुत अच्छा, अब मैं अपने रुपए आपके पास रख सकता हूँ। तभी उनका नौकर अंदर आकर कहता है, मालिक, व्यापारी खुद शिवपुर आ रहे हैं। अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। रामू चुपचाप अपने पैसे ले लेता है। बनवारी महाजन हक्का बक्का रह जाता है। न रुपए मिले, न धोखा चल पाया, उल्टे बदनामी हो गई। रामू अपने मेहनत की कमाई वापस पाकर धनराज सेठ को धन्यवाद देता है। धनराज कहते हैं, रामू, याद रखना, मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन कभी बर्बाद नहीं होता, लेकिन लालच और बेईमानी से कमाई गई दौलत टिकती नहीं।